सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये हम कल तक पढ़ रहे थे। कल हमने 2 अनुप्रयोग पढ़े थे इसमें। आज हम तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, अर्थात एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश क्या हो गया? यहाँ पे एक शब्द है स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश यानी एक खोखला गोला और वो पतला है बहुत। तो ये हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पे लिख दिया है हमने। माना हमने कहा हमारे पास एक गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है। उस गोलीय कोश पे एक आवेश है प्लस Q। कैसा आवेश है? प्लस Q। एक समान रूप से आवेशित है तो प्लस Q है ना, गोला एक समान रूप से बना हुआ है तो आवेशित भी एक समान हो जाएगा वो। प्लस Q चार्ज है उस पे माना, और हमको क्या करना है कि उस गोले के केंद्र से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P बिंदु पर हमको इस गोलीय कोश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत पतला है कोश, क्या है? पतला। आप देख रहे होंगे गोलीय कोश पतला है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पे हम बोले कि आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, तो जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू आवेश पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सिग्मा की वैल्यू बाद में काम आएगी। ये हमने लिख दिया। अब क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो हमको गॉस लॉ के माध्यम से ई का मान निकालना है। पहले भी आपको बताया कि हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो सममित हो, ठीक। फिर जो है वहां से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं और फिर गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं और फिर ई का मान कैलकुलेट करते हैं। ये तरीका है, हम कल 2 एप्लीकेशंस में देख चुके हैं। एक हमने कहा था अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा अनंत विस्तार की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम कर चुके हैं। तो आज तीसरा देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है बिंदु P पे जो है हम क्या करेंगे और ये भी आपको पहले बता रखा हमने कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है गॉस की थ्योरम का या गॉसियन पृष्ठ का। जिस बिंदु पे हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से वो गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए, यानी वो बिंदु गॉसियन पृष्ठ पे हो। तो वैसे हमको पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो सपोज हम बोलते हैं कि एक जो है ये गोलीय कोश है, तो इसी के चारों ओर हम क्या लेते हैं? एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ लेते हैं इस प्रकार से, जो कि बिंदु P से होकर जा रहा है। तो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। काल्पनिक गोला थोड़ा सही नहीं बना है। ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, गॉसियन पृष्ठ। इसकी हमने कल्पना की जिस पर कि बिंदु P स्थित है। अब देखिए हम इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आवेश क्यों दिया है, इसकी त्रिज्या R दी है और ये स्मॉल r दिया है दूरी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटा सा एरिया लेंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे। अगर मैं उस एरिया की दिशा निकालूंगा गोलीय पृष्ठ पे, आप देखिए किसी भी गोलीय पृष्ठ पे छोटा सा एरिया लो आप, तो उसकी दिशा क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। त्रिज्या बाहर की ओर, तो त्रिज्या ये है, त्रिज्या की ही दिशा में बाहर की ओर। इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? स्मॉल r। स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ लिया तो ये dA की डायरेक्शन बाहर की ओर। अब यहाँ पे E की दिशा निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे छोटा सा धनावेश रखेंगे प्लस Q 0। यहाँ पे प्लस Q 0 रखेंगे। ये पूरा Q आवेश है तो कैसे मूव करेगा? दूर जाएगा इससे प्रतिकर्षण के कारण। तो ये E की दिशा हो गई। तो यहाँ पे जो है आपको E की दिशा भी मिल गई, dA की दिशा भी मिल गई है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस गोले के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जहां पे भी आप dA लोगे और E लोगे, दोनों जो है एक ही दिशा में दिशते हैं। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, यानी दोनों के बीच एंगल 0 है। इस प्रकार से लेंगे तो हम लिखते हैं गोलीय कोश, इस गोलीय जो है कोश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि जो है ये गोला सममित है, इस आवेश के सापेक्ष क्या है? सिमेट्रिकल है। आप कहीं भी लोगे, कोई भी एरिया लोगे, एरिया एलिमेंट, तो r दूरी पे ही होगा, स्मॉल r दूरी पे, यानी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने से मतलब है कि आपका जो E होगा वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा वो E का मान। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे फाई E इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन E डॉट dA। हर बार ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो फ्लक्स की परिभाषा से आया बेसिक, इससे निकालना आपको। E हमने कहा क्या होगा? नियत होगा, तो E आ जाएगा बाहर। पहले इसको एक मिनट पहले अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ई डॉट डी एस, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि जीरो का एंगल हो रहा है ई और डी के बीच, कहीं पे भी लो आप एरिया एलिमेंट, कहीं पे भी लो इस गोलीय कोश पे, तो दोनों के बीच एंगल जीरो हो जाएगा। अब ई क्योंकि सममित होने के कारण ई क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कॉस जीरो का मान 1 होता है। ई इस गोले का ऐसे छोटे छोटे डी एरिया एलिमेंट बनेंगे तो क्या होगा, गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया फाई ई, इक्वेशन एक इक्वेशन ये बनाई। अब जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह कम हो रही है। गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि एप्लीकेशन है गॉसिस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से आपको पता है क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गोलीय कोश कितना आवेश को अपने अंदर वो कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है क्यू को, क्यू आवेश, सारा का सारा आवेश गोले के अंदर है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, फिर से मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, मिटाना पड़ेगा, आप लोग उठाइए फटाफट, उतार दीजिए इसको। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, फाई बराबर हो गया, दोनों को इक्वल कर दीजिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ जो है जाना पहचाना लग रहा होगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि एक बिंदु आवेश Q के कारण उस आवेश से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी बराबर आता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस गोलीय कोश से बाहर के बिंदुओं, कहीं पे भी आप बिंदु लो, r दूरी कहीं भी लो और बिंदु कहीं पे भी लो, गोलीय कोश से बाहर के बिंदुओं के लिए गोले का संपूर्ण आवेश, इस कोश का संपूर्ण आवेश Q इस प्रकार बिहेव करता है कि माना वो Q आवेश इसके पृष्ठ पे ना हो के कहाँ पे है, इसके केंद्र पे, इस बिंदु पे सारा Q आवेश है। तभी तो फॉर्मूला देखो, पिछली बार आपने जो E निकाला था ऐसे निकाला था कि बिंदु आवेश अगर Q पे हो, Q आवेश यहाँ पे हो, r दूरी पर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो आवेश है गोलीय कोश का, वो बाहर के बिंदुओं के लिए ऐसे व्यवहार करता है कि माना कि वो संपूर्ण आवेश उस गोले के केंद्र पर निहित है। पहला ये निष्कर्ष इसका आ गया इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा देखो हम क्या करेंगे, ये फिर से आप मिटा दीजिए, गॉस के प्रमेय से तो काम आएगा बार बार, ये भी। अच्छा इसी में जो है 1 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसी में जो है थोड़ा सा और देखिए आगे, क्यू का मान यहाँ से लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू वहां से रखूंगा मैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, हो गया आर पाई इंटू सिग्मा। अब देखो 4 पाई से क्या कटा, 4 पाई कटा, तो ई इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा, क्यू इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस प्रकार से E इज इक्वल टू जो है सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर भी था कहीं पे, हाँ स्मॉल आर भी था सर, ये स्मॉल आर स्क्वायर, ये यहाँ आएगा इस प्रकार से। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला दो रूपों में ये आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से, जहां सिग्मा क्या है, एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया रहेगा, ये या तो क्यू दिया रहेगा या सिग्मा दिया रहेगा, तब ये क्यू दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा दिया रहेगा तो ये वाला यूज करना है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट क्या करना है हमने, देखो ये मिटाना पड़ेगा, आज बार बार मिटाना पड़ेगा, याद रख लीजिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, E इक्वल टू वो तो याद रह जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इस रूप में। और ये वाला फॉर्मूला में E का ऊपर लिख देता हूँ कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आया था ई का, जबकि क्या है आर ग्रेटर देन आर, ये शर्त ध्यान रखना आपके, आर ग्रेटर देन आर, अर्थात जो है बिंदु क्या है गोले से बाहर है। दूसरा केस, ये पहला केस था जब बिंदु गोले से बाहर है, दूसरा हम केस लेंगे बिंदु गोले पर स्थित है। तो माना जो है वो बिंदु P वहां पे न, अभी क्या है यहाँ पे है P डैश, माना ये बोलता हूँ बिंदु क्या है P डैश पे, तब आप यहाँ पे लेंगे P डैश पे, तो तब दूरी क्या हो जाएगी, R की जगह क्या रखेंगे हम, कैपिटल R, स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे दूरी में, कैपिटल R। तो वहां पे देखिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा दूसरे केस में, ये सेकंड केस है, जब बिंदु गोले के कोश पर है, पृष्ठ पर है, और तीसरा केस लेंगे जब बिंदु गोले कोश के अंदर है, तो बाहर से पृष्ठ पे, फिर पृष्ठ से अंदर पे, इस प्रकार से चलना है हमको। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन में Q अपॉन R की जगह क्या रख दूंगा, कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, या E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रखूंगा R स्क्वायर और अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r की जगह R से R कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से। तो ये गोलीय कोश पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब सिग्मा दिया रहेगा, अदरवाइज ये दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले वाले फॉर्मूले में R इज इक्वल टू R लिखना है, ये दूसरा केस है। अब तीसरा केस लेंगे हम यहाँ पे कि जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित है, मैं कहता हूँ गोलीय कोश के भीतर जो है कहीं पे जो है आपका बिंदु P, माना यहाँ पे है, ये बिंदु P है, तो हम क्या करेंगे इस बिंदु पे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इससे होकर जाने वाले गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये माने ये त्रिज्या क्या है, स्मॉल r डैश, फॉर एग्जाम्पल r से छोटी होगी, माना r डैश, जैसे भी आप बोलो, तो ये बिंदु है P डैश या P डबल डैश, जैसा आप कहते हो उसको, इस प्रकार से इस बिंदु पे जो है हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गोलीय कोश के कारण। अब यहाँ पे निकालने के लिए देखिए, क्योंकि जो है अंदर देखिए आप क्या हो रहा है, पॉइंट P डबल डैश पे क्या ये गॉसियन पृष्ठ कोई चार्ज जो है अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, क्या जो हमने गोलीय पृष्ठ बनाया है गॉसियन का, वो उसके भीतर कोई आवेश है। देखिए आप तीसरा केस, जब R क्या है लेस देन R हो, दूसरा केस था स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, पहला केस था स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, तीसरा केस लेना जब R छोटा है R से, इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ बनाए। चूंकि जो है गॉसीय पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, देखिए गॉसीय पृष्ठ ये है, आवेश का कहाँ है, गोला, ये बाहर है, ये बाहर फैला हुआ है आवेश एक समान से, तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो अर्थात क्या है Q बराबर 0, Q बराबर 0 है, तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो गया, फाई E बराबर 0, फाई E बराबर क्या हो जाएगा, गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब फाई E 0 हो जाएगा तो हेंस E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फाई का मान क्या आया था 4 पाई R स्क्वायर या R डैश स्क्वायर जो भी आया इंटू E, यही आया था जो पहले आया था आपका फॉर्मूला में, E इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन करके E इंटू 4 पाई R डैश स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से आपका जो है E इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से आप देखिए कि गोलीय कोश के भीतर यानी सारा आवेश पृष्ठ पे है, कोश के भीतर हर जगह हर बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो गोलीय कोश के भीतर जो है फील्ड की तीव्रता शून्य है, कोई विद्युत बल रेखाएं इस गोलीय कोश के भीतर नहीं जाएंगी। ये वाला मैकेनिज्म आप जो है इलेक्ट्रिक विद्युत जो है संरक्षण में भी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत बल रेखाओं से या विद्युत क्षेत्र से किसी छोटे उपकरण को बचाना है तो हम उसको क्या करेंगे, एक धातु के गोलीय कोश में ढक देंगे, जिससे उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं जाएगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो डेरिवेशन था, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये कैसा है, चालक सेल है, कंडक्टिंग, ये ध्यान में रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कंडक्टिंग है। जब ये कंडक्टिंग है तभी हम बोलेंगे जो आवेश Q है वो एक समान रूप से फैला हुआ है गोले के पृष्ठ पर। क्यों, क्योंकि चालकों के लिए अगर आप कोई आवेश Q दोगे तो वो आवेश परस्पर क्या, क्योंकि चालकों में आवेश फ्रीली मूव करता है, अब वो फ्रीली मूव करता है तो वो परस्पर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, धनावेश जितना दूर जा सकता है तो क्या होगा,
इक्विलिब्रियम में फिक्स चार्ज फिक्स रूप से एक समान रूप से फैलेगा पूरे पृष्ठ पर। तो ये एक समान रूप से फैला गया, इसलिए हमने बोला एक समान रूप से आवेशित होता है। वो क्यूब ऐसे फैला रहेगा और सिग्मा आपका नियत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चालक के लिए डेरिवेशन है, कुचालक के लिए बिल्कुल नहीं है ये वाला डेरिवेशन। बोर्ड में यही पूछा जाएगा, आपके पास सिलेबस में यही है, वहां पर वो जरूरी नहीं चालक लिखेगा। तो आपको करना चालक को मानकर ही करना है, क्योंकि वो चालक के लिए ये वाले जो निकले फॉर्मूले। किसी भी चालक के गोले के भीतर या चालक के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। या अन्य किसी भी चालक के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में लिखना है कि एक आवेशित चालक के भीतर, धातु वगैरह आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस तीसरे एप्लीकेशंस का, गॉस की थ्योरम का। अब एक और छोटी चीज, तो 3 केस बनने हैं, पहले बाहर लेना, फिर बिंदु पे लेना, और फिर दूसरा केस पृष्ठ पे लेना, तीसरा केस पृष्ठ के भीतर लेना। एक छोटी सी और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ इसमें आपको, कई बार पूछा गया, कई बार नहीं भी पूछा गया। अगर वो कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच वेरिएशन देखिए, तो पहले में क्या था? E = Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरे केस में क्या था? Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या सिग्मा अपॉन Q कांस्टेंट था वो। अगर मैं इस प्रकार से कहूँ, माने यहाँ पे ये दूरी r है, ये O है, और यहाँ ये E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और O से ये R है, R गोले की त्रिज्या है, फिर ये R बाहर है। तो दूर वाले बिंदुओं पे देखो कैसे जाएगा आपका जो ग्राफ आएगा। गोले के पृष्ठ के भीतर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य। तो 0 से R तक ये ग्राफ कैसे जाएगा? शून्य, क्योंकि E की वैल्यू यहाँ पे शून्य है। गोले के पृष्ठ पे क्या है? शून्य थी? नहीं थी। R की जगह कैपिटल R लिखोगे, R से सिग्मा अपॉन ये कांस्टेंट है, नियत है, वो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पृष्ठ पे। ये पृष्ठ पे माना वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है। उसके बाद जो है क्या होगा? जब पृष्ठ से बाहर जाओगे, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो 1/r²। व्युत्क्रम वर्ग के रूप में दूरी बढ़ेगी तो E का मान घटेगा, तो व्युत्क्रम वर्ग के रूप में घटता जाएगा, क्योंकि R नहीं r² है, तो इसलिए तेजी से घटेगा। इस प्रकार से ग्राफ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये ग्राफ बनेगा भीतर 0 से R, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम, और फिर इस प्रकार से घटेगा। तो ये ग्राफ है आपका, ये नोट रखना आप कि E और R के बीच आने वाला ग्राफ इस प्रकार से देंगे हम। तो ये गॉसेस थ्योरम की तीनों एप्लीकेशंस आपको करा दी चुकी हैं उत्तराखंड बोर्ड में। हमारे पास यही 3 है, यहाँ पे ध्यान रखना। चालक जो है ये गोलीय है, शेल चालक वाला शेल है ये, किसी धातु का या अन्य चीजों का जो चालक है। धन्यवाद।